किसान साथियों, इस समय पर काफ़ी अधिक गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर जो है टेम्परेचर 45 के आसपास जा चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में गन्ने की फसल के अंदर हम लोगों को खादों का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए दोस्तों, यानी कि कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हम लोग स्प्रे लगा रहे हैं तो स्प्रे भी इस मौसम में हमें लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ जो गन्ने की पत्तियां सूख रही हैं वो क्यों सूख रही हैं, सबके बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया हमारे चैनल को किसान साथियों आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। किसान साथियों, चाहे वो आपका पेड़ी गन्ना हो या फिर चाहे आपका पौधा गन्ना हो, सभी जो है दोस्तों इस समय पर काफ़ी ज़्यादा भयंकर गर्मी के चपेट में तनाव में आ चुके हैं। कई वैरायटियाँ ऐसी हैं दोस्तों जिनमें पत्तियाँ ऊपर से सूखने स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि 0238 है, उसका वैराइटियल कैरेक्टर है दोस्तों कि उसका तो 100% शूट के साथ गर्मियों के दिनों में पत्तियों ऊपर की सूखने लगती हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए, वरना कई सारे किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अधिक गर्मी के कारण होता है, क्योंकि जब आपका पौधा जो है दोस्तों वो क्लाइमेट में जब एडजस्ट करता है तो अब ऐसी कंडीशन आपके गन्ने की फसल की हो ही जाती है। इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाद में जब किसान साथी सामान्य टेम्परेचर पर पत्तियाँ निकलेंगी वो फिर से हरी भरी हो जाएंगी। ये सामान्य प्रक्रिया है, पौधा अपने आप को मौसम के अनुरूप ढालता है। इसीलिए दोस्तों ये पत्तियाँ दोस्तों ऊपर से सूख जाती हैं 0238 में दोस्तों। और आगे जाकर जब बारिश में टेम्परेचर डाउन होगा दोस्तों तो उस समय पर फिर हरी भरी हो जाएगी। इसमें किसी भी टॉनिक या फिर किसी भी स्प्रे की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि करना ही है तो आप टॉनिक कोई इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, क्वांटी सीसाबियोन या फिर दूसरा कोई सागरिका या बायोविटा है। ये फंगल का कोई लक्षण भी नहीं है। अब बात आती है दोस्तों कि बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि इस समय पर हमें यूरिया का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो किसान साथियों, इस समय पर गन्ने की फसल में अधिक बढ़वार के लिए यूरिया का प्रयोग जो है करना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना यूरिया के भी दोस्तों हम लोग जो है बहुत दिनों तक पौधे को अच्छी उसकी बढ़वार या फिर ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। तो यूरिया को भी आपको दोस्तों उपयोग करना है, परंतु एक्सेसिबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा हम लोग जो डाल देते हैं, इतनी ज़्यादा आपको नहीं डालनी है। खादनी उतनी डालनी होगी जितनी पौधे को ज़रूरत है दोस्तों। और शिफ्ट में आप लोगों को उपयोग मिलाना है, यानी कि दोस्तों यूरिया जो है आप जो है जो एक ही बार डाल देते हैं उसको आपको दोस्तों 2 या 3 बार शिफ्ट में करके डालना होगा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों शाम के समय, यानी कि जब टेम्परेचर शाम को दोस्तों कम हो जाता है, उस समय पर जो है आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए 6 बजे के बाद। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है पोटाश का उपयोग इस समय पर आवश्यक हो जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। पोटाश का उपयोग हमारे किसान भाई बहुत ही कम करते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं तो दोस्तों आपको केमिकल पोटाश जो एमओपी खाद आती है, लाल वाली जो दाने वाली आती है, ये 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ती है। इसको आपको अपने गन्ने की फसल में 100% ज़रूर डालना चाहिए इस समय पर, क्योंकि जो हमारे गन्ने की मजबूती प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, पौधे में ठंडक पहुँचाता है, अधिक टेम्परेचर को झेलने की क्षमता प्रदान करता है, पौधों के अंदर टेम्परेचर झेलने की प्रतियोगिता विकसित करता है। तो पोटाश आपको डालनी है और यूरिया जो है डालनी है, पर ज़्यादा नहीं करनी है। शिफ्टों में आपको जो है थोड़ा थोड़ा यूरिया को 10 से 15 दिन के अंतराल पर लगाते रहें दोस्तों, तो अच्छे रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, यदि अधिक गर्मी और काफ़ी दिनों तक लगातार गर्मी ऐसे ही जो है 40-42 डिग्री 45 डिग्री बरकरार रहती है, तो ऐसे में अपनी फसलों के ऊपर टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे टॉनिक आ रहे हैं, जैसे पीआई का बायोविटा आ रहा है, इफ़को का सागरिका आ रहा है, सिनेंटा का क्वांटिस आता है, सिनेंटा का ईसाबियोन आ रहा है। इसके साथ साथ आपका बायर का एम्बिशन आता है। इसके अलावा दोस्तों अडामा कंपनी का फ्लम्बर के नाम से आता है। ऐसे बहुत से टॉनिक है जो आपको लोकल में मिल जाएंगे। तो इन टॉनिकों का आप अपने गन्ने की फसल को 500 ml 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो आपके गन्ने की फसल में तनाव आता है अधिक गर्मी का, यानी कि अधिक गर्मी से जो हमारा पौधा दोस्तों जो स्ट्रेस में चला जाता है, तो ऐसी गर्मी से दोस्तों बचाने में ये टॉनिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप जो है दोस्तों इस समय पर टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया टॉनिक, उनमें से कोई एक को आपको स्प्रे लगाना होगा दोस्तों 500 ml प्रति एकड़ के दर से 150 लीटर पानी में घोल करके। तो इससे जो है आपका पौधा जो है दोस्तों वो तनाव झेलने में सक्षम हो जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो हम लोग इस समय पर कोराजेन लगा रहे हैं या फिर कोई कीटनाशक लगा रहे हैं, जैसे जिसमें क्लोरानिल टेक्निकल है, तो क्लोरानिल जो टेक्निकल है दोस्तों, ये भी जैसे टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है तो ये टेक्निकल जो दोस्तों ये जो साल्ट है काम करना बहुत ही कम कर देता है, ना कि बराबर काम करता है। तो कोशिश करें दोस्तों अभी इन दिनों पर, जब तक गर्मी अधिक पड़ रही है, यदि आपके खेत में टॉप बोरर जैसे कीट बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी जो है कीटनाशकों को आप जरूर न डालें ज़्यादातर दोस्तों। और इसके साथ साथ किसान साथियों कोई हार्ड कीटनाशक बिल्कुल भी उपयोग न करें, क्योंकि अगर अभी वो डालेंगे दोस्तों तो उनका रिजल्ट आपको लंबे समय तक नहीं मिलेगा। यदि आपको डालना भी है दोस्तों
तो आप शाम के समय इनका उपयोग करिएगा। तो किसान साथियों, इस समय पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, आपको समय समय पर खेत में सिंचाई देते रहना है, ज़मीन से नमी बिल्कुल नहीं हटने देना है। और इसके साथ साथ गन्ने की फसल में हमें जो है प्लांट स्ट्रेस कंट्रोलर यानी कि तनाव वाली जो मुक्त करने वाली टॉनिक आती है उनका स्प्रे लगाते रहना है, जिससे कि पौधे हरे भरे रहें। यदि आप इस तरीके से करेंगे, पोटाश का भी उपयोग करेंगे, यूरिया थोड़ी थोड़ी मात्रा में करेंगे, तो आपके गन्ने की फसल में पीलापन नहीं आएगा, पौधे अधिक से अधिक बढ़वार करते रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, गन्ने की मोटाई भी अच्छी रहेगी, पौधा मजबूती से खड़े रहेंगे। तो यदि गन्ने की फसल में गर्मी से बचाव के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।